यूनिट 2 द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस पोएम रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। ये पोएम भी वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। यूनिट 2 के अंदर 2 पोएम्स दी हुई हैं। एक पोएम हमने प्रीवियस वीडियो में कवर की है और इस वाली वीडियो में हम इस वाली पोएम को कवर करेंगे। आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार इस पोएम को रीड कर लेना। हम डायरेक्टली इस पोएम की समरी पर स्विच करेंगे। स्टैंजा 1। इन लाइन में जो पोइट हैं वो बताते हैं कि कैसे मनुष्य जो है अपनी पावर को पैसा कमाने में और पैसे को खर्च करने में स्पेंड कर रहे हैं। उनके लिए, मनुष्य के लिए, प्रकृति के लिए कोई प्यार, कोई इज़्ज़त नहीं है। आजकल मनुष्य के जीवन का एकमात्र उद्देश्य जो है वो पैसे को कमाना और खर्च करना है। मनुष्य ने प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने की क्षमता खो दी है। समुद्र पर पड़ती चांदनी की रोशनी और हवा के झोंके जैसे सुंदर सुंदर दृश्य जो हैं वो अब पर्सन को, एक मैन को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। और जो मनुष्य है वो कम्प्लीटली इन सब चीज़ों के बारे में भूल गया है, इन सब प्लेजर के बारे में भूल गया है जो उसके पास तब थे जब वो इस नेचर की रेस्पेक्ट करते थे और इस नेचर को लव करते थे। स्टैंजा के अंदर पोइट जो हैं वो मनुष्य के मनोवृत्ति के विरुद्ध हैं और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगली बार जो है भगवान उन्हें ईसाई बनाने के बजाय उन्हें ग्रीक पेगन बना दें, क्योंकि एज अ पेगन जो है वो इस प्रकृति का सम्मान करेगा और इस प्रकृति को प्रेम करेगा। वह घास के मैदान, ग्रीक पौराणिक कथाएं जो हैं उसके अंदर एक समुद्री देवता जो हैं उनका नाम है प्रोटियस, उनको समुद्र से उठते हुए देखना चाहेंगे और पोसीडोन और एम्फिट्राइट के बेटे ट्राइटन को समुद्र की क्रोधित लहरों को शांत करने के लिए अपना सींग बचाते हुए देखना पसंद करेंगे। ये सारे दृश्य जो हैं तुरंत उसके मन को खुशी से भर देंगे। इस पोएम के अंदर 2 ही स्टैंजास हैं जिनको हमने डिस्कस कर लिया है। आगे हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखेंगे। इस सोनेट का जो टाइटल है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये हमें आइडिया देता है इसकी थीम के बारे में। इस सोनेट के अंदर वर्ड्सवर्थ हमें बताते हैं कैसे जो मनुष्य है उसका प्रेम जो है वो पैसे की तरफ ज़्यादा है। और पोइट यहाँ पे कहते हैं कि अब आजकल के दिनों में इंसान ने ज़्यादा इम्पोर्टेंस पैसे को दी है और इंसान के लिए बाकी सारी चीज़ें काफ़ी कम इम्पोर्टेंस की रह गई हैं। इवन जो प्रकृति है जो इतनी सुंदर है वो भी उसे आकर्षित नहीं कर पाती। पास्ट की अगर हम बात करें, पहले के टाइम की बात करें तो तब ऐसा नहीं था। और प्रेजेंट टाइम में कोई भी पर्सन इन सब चीज़ों को एंजॉय नहीं करता। आगे पॉइंट बताते हैं कैसे मनुष्य को पहले जो है पास्ट में हवा की आवाज़ कितनी पसंद आती थी और रात में जो हवा चलती थी, जो दिन में चलती थी, उसकी आवाज़ को वो काफ़ी एंजॉय करता था। लेकिन अब ये जो हवाएं हैं ये मनुष्य को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही हैं। ये ब्यूटीफुल सीन जो हैं प्रकृति के, अब ये मनुष्य के लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं रह गए हैं। पोइट के अकॉर्डिंग इंसान ने पैसे को पूजना शुरू कर दिया है। पोइट इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते। पोइट चाहते हैं इंसान को कि वो नेचर से प्यार करे, नेचर की रिस्पेक्ट करे। पोइट के अकॉर्डिंग अगर एक पर्सन नेचर को लव करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहेगा और भगवान के करीब रहेगा। उसकी लाइफ जो है वो काफ़ी बेटर बन सकती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहेगा, शांति भरा उसका जीवन होगा। लेकिन जो इंसान है आज के दिनों में इन सब चीज़ों को भूल गया है। आगे पोइट बताते हैं कि इंसान भूल गया है कि वो किस तरीके से पहले नेचर को प्यार करता था, नेचर को एंजॉय करता था। पोइट अभी भी प्रकृति को काफ़ी प्यार करना चाहते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो अगले जन्म में जो है वो पेगन बनना चाहेंगे। पेगन एक पर्सन है जिसका कोई रिलीजन नहीं है, उसका मतलब रिलीजन क्रिश्चियन नहीं है। और पॉइंट ये भी कहते हैं कि अगर वो ये बन गए, पेगन बन गए, तो वो नेचर की ब्यूटी को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे और वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे। वे ग्रीक पौराणिक कथाओं में प्रकृति देवताओं के प्रति अपने प्यार के बारे में बताते हैं। कवि ट्राइटन को भी देखेंगे जो ग्रीक पौराणिक कथाओं में पोसीडोन और एम्फिट्राइस का पुत्र है। और ट्राइटन के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो समुद्र की लहरों को अपने हॉर्न को बजाकर शांत कर सकें। इस तरह से कवि प्रकृति में रह सकेगा और पैसे वाले लोगों की संगति में आज की तुलना में अधिक खुश रहेगा। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस पोएम। डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़।